नमस्कार। चोरों और ठगों के विषय में तो आपने बहुत सारा किस्सा कहानी पढ़ा होगा या सुना होगा, हो सकता है देखा भी हो। आज मैं एक ऐसे चोर के विषय में बताने जा रहा हूँ जो नकली दस्तावेज बनाकर जज की कुर्सी पर बैठ गया और स्वयं जज बनकर फैसला सुनाने लगा। है ना गजब की बात। 1980 में धनीराम मित्तल ने जरामय की दुनिया में एक ऐसा काम किया जो चोरी के इतिहास में शायद ही हिंदुस्तान में किसी और चोर ने किया हो। अपराध की दुनिया में चार्ल्स शोभराज के बाद शायद ही कोई और शख्स हो जिसने चोर धनीराम मित्तल से ज़्यादा नाम कमाया हो। चोरी की दुनिया में हरियाणा के धनीराम मित्तल ने एक के बाद एक मिसाल कायम की। हरियाणा के इस शातिर चोर ने अकेले 1000 से ज़्यादा वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया। 94 मामलों में गिरफ्तार हुआ और जेल गया। यही वजह है कि देश और दुनिया में धनीराम मित्तल को देश का सबसे बड़ा चोर माना जाता है। 5 दशक से ज़्यादा समय तक ये शख्स चोरी और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में तब आया जब उसने जज बनकर अपने ही केस में फैसला सुनाया। साथ ही 40 दिनों के अंदर हजारों कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया। खास बात यह है कि हरियाणा के भिवानी निवासी धनीराम मित्तल युवावस्था में एक आम युवक की तरह ही था, लेकिन अच्छी पढ़ाई करने और सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नौकरी पाने में असफल रहने पर उसने बेहतर जिंदगी की तलाश में जरामय की दुनिया में आ गया। सबसे पहले उसने फर्जी कागजातों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना शुरू किया। फर्जीवाड़े के आधार पर धनीराम ने सबसे पहले रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी हासिल की। रेलवे में 6 साल तक नौकरी करने से भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो धनीराम वाहन चोरी की दुनिया में आ गया। वाहन चोरी करने के बाद उसका फर्जी कागज बनाकर बेचने का काम करने लगा। चोरी के कई मामलों में धनीराम को गिरफ्तार होना और जेल जाने का सिलसिला जारी रहा। चोरी के बाद अदालती कार्रवाई से बचने के लिए धनीराम मित्तल ने राजस्थान से LLB की डिग्री हासिल की, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की पढ़ाई की। इतना ही नहीं, कानूनी शिकंजे से बचने के लिए उसने ग्राफोलॉजी की भी पढ़ाई की। यह सब धनीराम मित्तल ने केवल इसलिए किया कि वो वाहन चोरी करने के बाद फर्जी कागजात बनाने के अपने कौशल के दम पर पुलिस और अदालत के चक्करों से बच सके। एक दौर में वाहन चोरी के मामले में धनीराम मित्तल इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसने 1000 से ज़्यादा वाहनों को चुरा कर बेचा। उसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के आसपास के इलाकों में अपना नेटवर्क भी तैयार कर लिया था। इस काम में उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि जब एक बार वाहन चोरी के मामले में पुलिस उसे लेकर कोर्ट पहुंची तो जज साहब उसे कोर्ट के बाहर ही पहचान गए। उन्होंने धनीराम से कहा कि तुम कोर्ट से बाहर निकलो। इस पर उसने पुलिस वालों से कहा कि आज जज साहब गुस्से में हैं, बिना सुनवाई के कह दिया यहाँ से जाओ। इसके बाद उसने पुलिस वालों के साथ चाय पी। पुलिस वालों से कहा कि 2 मिनट में आ रहा हूँ और मौका देखकर वहाँ से गायब हो गया। जब जज साहब ने कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया तो पुलिस वाले सन्न रह गए। जज ने पुलिस वालों से पूछा, धनीराम कहाँ है? तो पुलिस वालों ने कहा कि सर, उसने बताया कि जज साहब ने कहा तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। जज साहब को भी माजरा समझने में देर नहीं लगी। वो समझ गए चोर धनीराम फरार हो गया। 83 वर्षीय धनीराम में एक बात और है जिसकी चर्चा होती है। वह वाहन चोरी की घटना को रात में कभी अंजाम नहीं देता था, लेकिन अपने उम्र की वजह से धनीराम इस मामले में कमज़ोर पड़ने लगा। उसका नेटवर्क कमज़ोर हो गया
वह 1964 से वाहन चोरी की घटना अंजाम देता आ रहा था, लेकिन आखिरी बार वह 2016 में उस समय पकड़ा गया जब उसे दिल्ली में एक साथ 3 गाड़ियों को चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद साल 1980 में धनीराम ने एक ऐसा काम किया जो चोरी के इतिहास में शायद ही हिंदुस्तान में किसी चोर ने ऐसा किया हो। उसकी ये करतूत चोरी और फर्जीवाड़े के इतिहास में नज़ीर के रूप में लिया जाता है। दरअसल उसने एक दिन अखबार में ये खबर पढ़ी कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ जांच बैठा दी है। बस उसका शातिर दिमाग चल पड़ा। धनीराम ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक लेटर झज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम लिखा। यह लेटर उसी जज के नाम से लिखा था जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने विभागीय जांच शुरू की थी। लेटर को शातिर चोर ने झज्जर के एडिशनल जज पते पर भेजा। लेटर में उसने लिखा कि जांच पूरा होने के 2 माह तक आप लीव पर रहेंगे। खबर पढ़ते ही आरोपी जज साहब अगले दिन से छुट्टी पर चले गए। धनीराम के फर्जीवाड़े का कारनामा यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उसने एक और पत्र लिखा। दूसरा लेटर भी उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा। दूसरे पत्र में उसने लिखा कि जब तक एडिशनल जज 2 माह की छुट्टी पर हैं तब तक ये जज काम देखेंगे, यानी कि वो अपने स्वयं को लिखा था। आगामी 40 दिनों तक उनकी जगह सुनवाई करेंगे। लेटर तय पते पर भी पहुंच गया। लेटर के मुताबिक धनीराम खुद एडिशनल जज के रूप में काम करने लगा। 40 दिन के अंदर उन्होंने 2470 केस की सुनवाई की। हत्या, रेप और कुछ अन्य संगीन मामलों को छोड़कर अधिकांश केस में वो आरोपी को जमानत देते गए। इस बीच नए जज के तेजी से फैसले की चर्चा भी होने लगी। वकीलों को भी ताज्जुब होने लगा कि जज साहब अचानक इतने अच्छे क्यों हो गए। फटाफट बिना रुके बेल दिए जा रहे हैं। आरोपी मुजरिम भी उनसे सहानुभूति रखने लगे। जेल में अपराधियों के बीच चर्चा होने लगी कि जज साहब तो बड़े अच्छे हैं। चूँकि धनीराम को कानून की समझ भी थी, इसलिए वो विवादों से बचते रहे। फिर धनीराम के एक भाई भी जज थे, इसलिए कानून की व्यवहारिक समझ भी उनकी अच्छी थी। यही वजह है कि उन्होंने जो फैसले दिए उसमें कुछ फैसले पूरी तरह से सही भी निकले। 40 दिन के बाद अचानक धनीराम ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। जांच पड़ताल हुई, मामला खुल गया और धनीराम पहले की तरह फिर पकड़े गए। लेकिन इस घटना ने धनीराम को इंटरनेशनल चोर बना दिया। इसके बाद जिन अपराधियों को उसने जमानत पर रिहा किया था, फिर उन्हें पकड़कर जेल में डाला गया। चोरी के इतिहास में धनीराम मित्तल सबसे ज़्यादा बार गिरफ्तार किया जाने वाले पहला और इकलौता चोर है। वर्तमान में धनीराम 81 साल का हो चुका है, लेकिन वो आजकल कहाँ है और क्या करता है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। वो आज भी फरार है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।